हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मुझे बस एक बात बताओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट टेल मी वन थिंग। जस्ट टेल मी वन थिंग, मुझे बस एक बात बताओ। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर वे ना माने तो क्या होगा। वट इफ दे डोंट एग्री। वट इफ दे डोंट एग्री, अगर वे ना माने तो क्या होगा। सो फ्रेंड, इन्हें किसी को मनाना है किसी बात को लेकर, तो इसलिए कह रहा है कि जस्ट टेल मी वन थिंग, मुझे बस एक बात बताओ। वट इफ दे डोंट एग्री, अगर वे ना माने तो क्या होगा। तो इस पर कह रहा है मुझे नहीं लगता उनके मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ता है। आई डोंट थिंक इट मैटर्स वेदर दे एग्री और नॉट। आई डोंट थिंक इट मैटर्स वेदर दे एग्री और नॉट, मुझे नहीं लगता उनके मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ता है। आई डोंट थिंक इट मैटर्स वेदर दे एग्री और नॉट। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नो नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। नो नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से दैट, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि आई वो जस्ट ट्राइंग टू से दैट, यानी मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रहा था कि आई वो जस्ट ट्राइंग टू से दैट हम क्या करेंगे अगर उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल वी डू इफ दे रिफ्यूज टू हेल्प अस। व्हाट विल वी डू इफ दे रिफ्यूज टू हेल्प अस, यानी हम क्या करेंगे अगर उन्होंने हमारी हेल्प करने से मदद करने से इनकार कर दिया। व्हाट विल वी डू इफ दे रिफ्यूज टू हेल्प अस, वे नहीं करेंगे। दे वोंट, ये कह रहा है कि वे मना नहीं करेंगे, यानी दे वोंट। दे वोंट, वे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी उनसे कल रात बात हुई थी। उन्होंने कहा कि, ये बता रहा है बिकॉज आई टॉक्ड टू देम लास्ट नाइट एंड दे सेड, बिकॉज आई टॉक्ड टू देम लास्ट नाइट एंड दे सेड, क्योंकि मेरी उनसे कल रात बात हुई थी और उन्होंने कहा कि दे वुड हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे। सो फ्रेंड, इन सेंटेंस को ध्यान से देखना, ये मिले हुए हैं एक दूसरे से। जैसे कि ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे अगर उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। व्हाट विल वी डू इफ दे रिफ्यूज टू हेल्प अस, तो ये कह रहा है दे वोंट, वे नहीं करेंगे। बिकॉज आई टॉक टू देम लास्ट नाइट एंड दे सेड, क्योंकि मैंने उनसे कल रात बात की थी। एंड दे सेड, और उन्होंने कहा दे वुड हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे, यानी दे वुड हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी आसानी से मान जाएंगे। आई नेवर थॉट दे वुड एग्री दैट ईजिली। आई नेवर थॉट दे वुड एग्री दैट ईजिली, मैंने कभी नहीं सोचा था वे इतनी आसानी से मान जाएंगे। आई नेवर थॉट दे वुड एग्री दैट ईजिली। तुमने उन्हें राज़ी करने के लिए, यानी उन्हें मनाने के लिए, तुमने उन्हें मनाने के लिए, राज़ी करने के लिए उनके साथ क्या किया। वट डिड यू डू टू देम टू मेक देम एग्री। वट डिड यू डू टू देम टू मेक देम एग्री, ये कह रहा है तुमने उन्हें राज़ी करने के लिए उनके साथ क्या किया। वट डिड यू डू टू देम टू मेक देम एग्री। शुरुआत में तो वे थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में मान गए। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे दे वर अ लिटिल हेजिटेंट एट फर्स्ट बट लेटर दे एग्रीड। दे वर अ लिटिल हेजिटेंट एट फर्स्ट बट लेटर दे एग्रीड, यानी शुरुआत में वे थोड़े हिचकिचा से रहे थे लेकिन बाद में मान गए। दे वर अ लिटिल हेजिटेंट एट फर्स्ट बट लेटर दे एग्रीड। जो तुमने किया वो आसान नहीं था। वॉट यू डिड वॉज नॉट ईजी। वॉट यू डिड वॉज नॉट ईजी, यानी जो तुमने किया वो आसान नहीं था। वॉट यू डिड वॉज नॉट ईजी, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ होता अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता। तो इनके साथ अभी इस लड़के के साथ काफ़ी बुरा हुआ है, तो इसका दोस्त कह रहा है कि ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ होता अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड none of this would have ever happened. None of this would have ever happened if you had trusted me. If you had trusted me, अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता। If you had trusted me, none of this would have ever happened. ऐसा कुछ कभी भी नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी गलती है। Do you think it's all my fault? ये कह रहा है Do you think it's my fault? तुम्हें लगता है ये मेरी गलती है। Do you think it's my fault? सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे ना कह देंगे। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट दे वुड से नो। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट दे वुड से नो, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे ना कह देंगे। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट दे वुड से नो। मैंने इस पर दिन रात काम किया है। तो बस किसी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, तो इसने उस पर दिन रात काम किया है, रात दिन जाग कर। तो इसलिए बोल रहा है कि मैंने इस पर रात दिन काम किया था। आई वर्क ऑन इट नाइट एंड डे। आई वर्कड ऑन इट नाइट एंड डे, यानी मैंने इस पर दिन रात काम किया था
और मुझे बदले में ये मिला, एंड दिस इज़ व्हाट आई गोट इन रिटर्न, एंड दिस इज़ व्हाट आई गोट इन रिटर्न, और मुझे बदले में ये मिला। ये कह रहा है कि आई वर्क ऑन इट नाइट एंड डे, मैंने इस पर दिन रात काम किया था, एंड दिस इज़ व्हाट आई गोट इन रिटर्न, और मुझे बदले में ये मिला। अब करने को कुछ नहीं बचा है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू डू नाउ। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू डू नाउ यानी अब करने को कुछ नहीं बचा है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू डू नाउ। अगर तुमने जैसा मैंने कहा था ऐसा कर लिया होता तो ये नहीं होता। सो फ्रेंड, एक कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान से देखना है। अपने दोस्त से कह रहा है कि अगर तुमने जैसा मैंने कहा था ऐसा कर लिया होता तो ये नहीं होता। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुडंट हैव हैपेंड, इट वुडंट हैव हैपेंड इफ यू हैड डन व्हाट आई टोल्ड यू टू डू। कह रहा है कि इट वुडंट हैव हैपेंड, ऐसा नहीं हुआ होता, इट वुडंट हैव हैपेंड यानी ऐसा नहीं हुआ होता, इफ़ यू हैड डन व्हाट आई टोल्ड यू टू डू, अगर तुम कर लेते जैसा मैंने कहा था। यहाँ पर ये कह रही है मुझसे दया की उम्मीद मत रखना, डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी, डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी यानी मुझसे दया की उम्मीद मत रखना, डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी। यहाँ पे कह रहा है शी न्यू, वो जानती थी, अपनी माँ के बारे में कह रहा है कि शी न्यू यानी कि वो जानती थी, एंड नोबडी बिलीव्ड हर, और उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया था, एंड नोबडी बिलीव्ड हर, उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। शी न्यू वो जानती थी, एंड नोबडी बिलीव्ड हर, उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। नॉट इवन मी यानी कि यहाँ तक कि मैंने भी नहीं, नॉट इवन मी यानी कि यहाँ तक कि मैंने भी नहीं। तुम मुझे सिर्फ वो बता रही हो जो मैं सुनना चाहता हूँ, यू आर जस्ट टेलिंग मी व्हाट आई वांट टू हेयर, यू आर जस्ट टेलिंग मी व्हाट आई वांट टू हेयर यानी तुम मुझे बस वो बता रही हो जो मैं सुनना चाहता हूँ, यू आर जस्ट टेलिंग मी व्हाट आई वांट टू हेयर। सो फ्रेंड, यहाँ पे ये कह रहा है कि थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, तुम्हारी सहयोग जो तुमने सहायता की उसके लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन यानी तुम्हारे सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। यू फॉरगॉट टू से प्लीज़, तुम प्लीज़ बोलना भूल गए। यू फॉरगॉट टू से प्लीज़ यानी तुम प्लीज़ कहना भूल गए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश कर ली थी। आई ट्राइड सो हार्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, आई ट्राइड सो हार्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड यानी मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश कर ली थी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम रेगुलर अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। ऐसी वीडियो काफ़ी यूज़फुल होती हैं हमारे लिए अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप भी ऐसे सेंटेंस देखना चाहते हो, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पर, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।